पुलवामा अटैक के बाद देवबंद में एटीएस ने कार्रवाई की है। 2 कश्मीरी छात्र समेत 12 छात्रों को हिरासत में लिया है, जबकि एक दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। तो पुलवामा अटैक के बाद एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जिसमें देवबंद से 2 कश्मीरी छात्रों समेत कुल 12 छात्रों को हिरासत में लिया गया। और तस्वीरें आप देखिए, न्यूज नेशन पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देवबंद से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कश्मीरी छात्र समेत कुल 12 छात्रों को हिरासत में लिया है। अब इन सबसे पूछताछ की जाएगी और इसके अलावा एक दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ एटीएस की टीम करेगी। किस आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है, जानकारी जुटाने की कोशिश हम लगातार करें। लेकिन तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। न्यूज नेशन पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां एटीएस की टीम ने इन तमाम छात्रों को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ यहां के एक दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। तो पुलवामा अटैक के बाद लगातार इस तरीके के इनपुट्स थे, इस तरीके की खबरें थी कि तमाम जगहों पर मॉड्यूल्स जो हैं वो छिपे हो सकते हैं, और इसी के तहत कार्रवाई लगातार की जा रही है। और एटीएस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में ये अहम कार्रवाई की है, जिसमें 2 कश्मीरी छात्र समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही एक दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। क्या इन पर किसी तरीके का शक था, किन वजहों से इन लोगों को हिरासत में लिया गया, ये जानकारी हम जुटा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस आधार पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, खुफिया एजेंसी पुलवामा अटैक के बाद लगातार सक्रिय थी और कई कॉल इंटरसेप्ट की जा रही थी। और इन कॉल इंटरसेप्शन में कई लोगों के संदिग्ध नंबर जो है सर्विलांस में लिए गए थे। उस बातचीत के आधार पर ये कार्रवाई देवबंद के दारुल उलूम के आसपास के एरिया में हुई है। एटीएस के साथ स्थानीय पुलिस भी है। बेहद गोपनीय रखा गया है पूरा ऑपरेशन। जहां तक अभी तक सूचना मिल रही है, इनसे मोबाइल फोन्स और दूसरी चिप्स बरामद हुई हैं। और उन चिप्स में जो एटीएस के सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, उसमें जैश-ए-मोहम्मद जो संगठन है उसके भड़काऊ भाषण और दूसरी चीजें ऐसी हैं जो इंस्पायरेशन गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, जैसे उग्रवाद की घटनाओं को। तो ऐसी संदिग्ध चीजें मिली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। लेकिन अभी एटीएस पूरी तरीके से इसमें छापेमारी में जुटी है और पूछताछ कर रही है। जो कश्मीरी छात्र हैं वो निशाने पर थे और कॉल इंटरसेप्शन के जरिए ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, कुल 12 छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 छात्र कश्मीरी बताए जा रहे हैं। बाकी के जो 10 छात्र हैं वो कहाँ के हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, वो भी छात्र दारुल उलूम के बताए जा रहे हैं और अन्य प्रांतों के, जैसे बिहार का नाम सामने आया है कि कुछ बिहार के छात्र हैं और जो इन्फ्लुएंस में थे इन छात्रों के। ये भी माना जा रहा है कि ये स्लीपिंग मॉड्यूल तैयार करने का काम कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत अर्ली है। थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा, चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ी सफलता लगने की उम्मीद है और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और एक नेक्सस को तोड़ने की एक तैयारी एटीएस यूपी का ये जो प्रयास है वो काफी हद तक सफल होता दिख रहा है। जो एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई उनसे अब से 10 मिनट पहले, उनका ये कहना है ये बड़ी कार्रवाई है और जैसे जैसे आगे समय जाएगा बहुत चीजें खुलकर सामने आएंगी।